तुम्हें पता चल जाए तो शायद तुम आज से ही अपनी जिंदगी को अलग नजर से देखना शुरू कर दो। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक आदमी था। नाम तो किसी को ठीक से याद भी नहीं था, क्योंकि लोग उसे नाम से नहीं, भिखारी कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम क्या था, ये शायद उसे खुद भी याद नहीं था। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया था, और तब से वो बस सड़कों पर, मंदिरों के बाहर और गलियों में भटकता रहा। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता, हाथ में एक पुराना सा कटोरा, फटे हुए कपड़े और आंखों में एक अजीब सी खालीपन। लोग आते, भगवान के सामने सिर झुकाते और जाते जाते उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते, लेकिन किसी ने कभी उसकी आंखों में झोंककर नहीं देखा कि उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। वो भिखारी हर दिन भगवान से एक ही सवाल पूछता था, भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरी जिंदगी ऐसी हो गई? लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। बस मंदिर की घंटियों की आवाज आती और भीड़ धीरे धीरे खत्म हो जाती। एक दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन सुबह से ही मौसम अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। भिखारी हमेशा की तरह मंदिर के बाहर बैठा था, लेकिन उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। लोग जल्दी जल्दी मंदिर में आ रहे थे और उतनी ही जल्दी निकल भी रहे थे, जैसे उन्हें कहीं बहुत जरूरी जाना हो। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसके कटोरे में एक भी सिक्का नहीं गिरा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई, तेज, बहुत तेज बारिश। लोग अपने घरों में छिप गए, सड़कें खाली हो गईं और वो भिखारी मंदिर के कोने में भीगता हुआ बैठा रहा। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। वो धीरे से भगवान की मूर्ति की तरफ देखने लगा, और पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा था। भगवान, अगर तुम सच में हो तो आज मुझे कुछ दे दो, वरना मैं मान लूंगा कि तुम सिर्फ पत्थर हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाए। बारिश और तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी, और अचानक मंदिर के अंदर की सारी लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। भिखारी डर गया, लेकिन उसी अंधेरे में उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो रोशनी मंदिर के अंदर से आ रही थी, भगवान की मूर्ति के पास से। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कदम अपने आप उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, उसने जो देखा वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। भगवान की मूर्ति के सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। भिखारी ने पहले कभी उस साधु को नहीं देखा था। साधु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। भिखारी चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुझे खुद भी नहीं पता तू कौन है, लेकिन मैं सब जानता हूं। भिखारी के अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं ऐसा क्यों हूं? मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है? साधु ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो। फिर उसने कहा, तेरी जिंदगी खराब नहीं है, तेरी सोच खराब है। ये सुनकर भिखारी को गुस्सा आ गया। क्या मतलब? मेरे पास घर नहीं, खाना नहीं, कपड़े नहीं, और आप कहते हैं मेरी सोच खराब है? साधु मुस्कुराया। अगर मैं तुझे एक वरदान दूं तो क्या तू अपनी जिंदगी बदल सकता है? भिखारी बिना सोचे बोला, हां, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं सब बदल दूंगा। साधु ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोला, आज से जो भी तू दिल से चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। भिखारी की आंखें चमक उठीं। सच में? मतलब
मैं अमीर बन सकता हूं। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एक शर्त है। भिखारी का दिल रुक सा गया। कौन सी शर्त? साधु की आवाज अब गंभीर हो गई। तू जो भी मांगेगा उसका 2 गुना किसी और को मिलेगा। भिखारी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, अगर मैं एक 100 रुपए मांगूंगा तो किसी और को 200 मिलेंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा मिल जाएगा ना। साधु ने गहरी सांस ली। यही तेरी असली परीक्षा है। और ये कहकर वो साधु धीरे धीरे उस रोशनी में गायब हो गया। मंदिर में फिर से अंधेरा छा गया और कुछ ही सेकंड बाद लाइट वापस आ गई। भिखारी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो बाहर आया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसने पहली बार दिल से कुछ मांगने का फैसला किया। उसने आंखें बंद कीं और कहा, भगवान, मुझे 1000 रुपए चाहिए। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। वो हैरान रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। ये सच था, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मुझे 1000 मिले हैं तो किसी और को 2000 मिले होंगे। उसके चेहरे की खुशी थोड़ी कम हो गई। उस रात वो सो नहीं पाया। पैसे उसके पास थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कौन है वो जिसे मुझसे ज्यादा मिला? अगले दिन उसने फिर कोशिश की। मुझे एक अच्छा घर चाहिए। और कुछ ही पलों में वो एक सुंदर घर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसका दिमाग फिर वही सोच रहा था, किसी और के पास इससे भी बड़ा घर होगा। धीरे धीरे उसका वरदान, उसकी खुशी नहीं, उसकी जलन बनता जा रहा था। हर बार जब वो कुछ मांगता, उसे मिलता, लेकिन साथ ही ये सोच भी आती कि किसी और को उससे 2 गुना मिला है। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू हुआ। एक ऐसा मोड़ जहां इंसान खुद अपने ही वरदान को श्राप बना देता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की सोच से होती है। और वो भिखारी अब इस लड़ाई में हारने वाला था या जीतने वाला था, ये अभी तय होना बाकी था। जिंदगी हमें हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन जो देती है उसके पीछे एक कारण जरूर होता है। कभी कभी भगवान हमें वरदान देते हैं, लेकिन असली परीक्षा ये होती है कि हम उस वरदान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर दिल में संतोष नहीं है तो लाखों भी कम लगते हैं, और अगर दिल शांत है तो थोड़ा भी बहुत होता है। अब सवाल यह है, अगर तुम्हें ऐसा वरदान मिले तो क्या तुम खुश रह पाओगे, या उसी भिखारी की तरह अपनी खुशी खुद खो दोगे? अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे उस भिखारी के साथ क्या हुआ और कैसे उसका एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारी सोच को हिला देगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला था वो उसकी सोच थी। वो अब वही पुराना भिखारी नहीं रहा था। उसके पास घर था, पैसे थे, अच्छे कपड़े थे, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे लगा कि वो कोई बन गया है। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में फिर वही ख्याल आया, अगर मैं इतना अच्छा दिख रहा हूं तो कोई और मुझसे 2 गुना बेहतर दिख रहा होगा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो घर से बाहर निकला, गांव की गलियों में चला। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जो लोग कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज वही लोग उसे देखकर सम्मान से बात कर रहे थे। नमस्ते साहब, आप नए आए हैं क्या? आपका घर बहुत सुंदर है। वो ये सब सुनकर खुश होना चाहता था, लेकिन उसका मन बार बार उसी एक सवाल में उलझ जाता, कौन है वो जिसे मुझसे ज्यादा मिला है? उस दिन उसने फैसला किया कि वो इस बात का पता लगाएगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा, हर घर को देखता,
हर इंसान को ध्यान से देखता, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं दिखा जिसके पास उससे ज्यादा हो। लेकिन फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था। रात को वो अपने नए घर में बैठा था। सामने स्वादिष्ट खाना रखा था, लेकिन उसका मन खाने में नहीं लग रहा था। उसने खुद से कहा, आज मैं कुछ बड़ा मांगता हूं, ऐसा जो किसी और के पास नहीं हो सकता। उसने आंखें बंद कीं और कहा, भगवान, मुझे इतना सोना दे दो कि पूरा गांव भी कम पड़ जाए। कुछ ही सेकंड में उसका कमरा सोने से भर गया। दीवारें, फर्श, हर जगह सिर्फ सोना ही सोना। उसकी आंखें चमक उठीं। वो हौंसने लगा, अब तो कोई मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक डर बैठ गया, अगर मुझे इतना मिला है तो किसी और को इससे 2 गुना मिला होगा। उसकी हंसी अचानक रुक गई। वो घबरा गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना सोना किसी और के पास कैसे हो सकता है? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। शक, डर, जलन, सब एक साथ। वो घर से बाहर भागा, पागलों की तरह पूरे गांव में घूमने लगा। हर घर के दरवाजे पर झोंकता, हर खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। क्या हुआ इसे? ये तो ठीक लग रहा था, अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझसे ज्यादा किसके पास है? पूरी रात वो इसी पागलपन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सुबह होते होते वो थककर जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। ये वरदान या तो मुझे खत्म कर देगा या मैं इसे। तभी उसे दूर से एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे चल रही थी, हाथ में एक छोटा सा थैला और चेहरे पर शांति। भिखारी ने उसे ध्यान से देखा। उसके पास कुछ भी खास नहीं था, न अच्छे कपड़े, न बड़ा घर, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वो हैरान रह गया। वो उसके पास गया और पूछा, माँ, तुम इतनी खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बेटा, मेरे पास जो है वो मुझे काफी है। ये सुनकर वो चुप हो गया। लेकिन अगर तुम्हें और मिल सकता हो तो क्या तुम नहीं चाहोगी? औरत ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं और चाहूंगी तो जो है उसका आनंद कैसे लूंगी? ये बात उसके दिल में कहीं चुभ गई। कुछ देर के लिए उसे लगा कि शायद वो गलत सोच रहा है, लेकिन तभी उसका अहंकार फिर जाग गया। नहीं, मैं सही हूं, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। उसने फिर आंखें बंद कीं और इस बार उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं खुद को थोड़ा नुकसान पहुंचाऊं तो किसी और को उससे 2 गुना नुकसान होगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। मतलब, अगर मैं एक आंख खो दूं तो किसी और की दोनों आंखें चली जाएंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब उसका लालच एक अंधेरे रास्ते पर जा चुका था। वो सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा दर्द सह लूं तो मैं उस इंसान को पूरी तरह खत्म कर सकता हूं जो मुझसे ज्यादा पा रहा है। उसका दिल अब इंसानियत से दूर और जलन के करीब जा चुका था। उसने एक तेज पत्थर उठाया। हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में पागलपन था। बस एक बार, बस एक बार। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंख के पास पत्थर ले गया, उसे अचानक उस साधु की आवाज याद आई, यही तेरी असली परीक्षा है। उसका हाथ रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। एक तरफ उसका लालच था, दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। और यहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। एक ऐसा फैसला जो तय करेगा कि वो फिर से भिखारी बनेगा या इंसान बनेगा। क्योंकि कभी कभी असली गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है, और असली अमीरी संतोष में छुपी होती है। लेकिन क्या वो ये समझ पाएगा या अपने ही हाथों
सब कुछ खो देगा। ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करो, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कहानियां तुम्हारी सोच को बदलती रहें तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। पत्थर उसकी आंख से बस कुछ इंच दूर था, लेकिन उस पल जैसे समय थम गया। सांसें तेज, दिल बेकाबू और दिमाग में तूफान। क्या मैं सच में ये करने जा रहा हूं? उसने खुद से पूछा। कुछ सेकंड पहले तक जो उसे सही लग रहा था, अब वही उसे डराने लगा था। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ तस्वीरें घूमने लगीं। बचपन की, जब वो अकेला था, भूखा था, ठंड में कांपता था और लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते थे। तब वो भगवान से क्या मांगता था? बस थोड़ा सा खाना, बस थोड़ा सा प्यार। और आज, जब उसके पास सब कुछ था, वो क्या करने जा रहा था? किसी और को अंधा करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने जा रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आ गया। पत्थर जमीन पर गिर गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार जोर जोर से रोने लगा। मैं क्या बन गया हूं? उसकी आवाज कांप रही थी। उसके अंदर का इंसान, जो कहीं खो गया था, अब वापस आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसका दिमाग फिर चालाकी करने लगा। अगर मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो क्या मैं किसी और तरीके से उस इंसान को पीछे छोड़ सकता हूं? अब उसका लालच एक नई चाल चल रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, मुझे ऐसा कुछ मांगना होगा जो सिर्फ मेरे पास हो, जो कोई और कभी हासिल ही न कर सके। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, मुझे ऐसी ताकत दे दो कि मैं जो चाहूं उसे बदल सकूं। किसी की किस्मत भी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, जैसे पूरा संसार उसकी बात सुन रहा हो। और फिर उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। उसने अपने हाथों को देखा, जैसे उनमें कोई शक्ति आ गई हो। अब मैं सब कुछ बदल सकता हूं, उसने धीरे से कहा। वो तुरंत गांव की तरफ दौड़ा। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं उस इंसान को ढूंढूंगा और उसकी जिंदगी को बदल दूंगा। वो हर किसी को ध्यान से देखने लगा, हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसे अब भी कोई ऐसा नहीं मिला जो उससे ज्यादा खुश या अमीर लगे। और तभी उसकी नजर उसी बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो वही थी, शांत, मुस्कुराती हुई, जैसे उसे किसी चीज की कमी ही नहीं। इस बार भिखारी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये कैसे हो सकता है? इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी ये खुश है। वो उसके पास गया और इस बार उसकी आवाज में नरमी नहीं, अहंकार था। तुम फिर मुस्कुरा रही हो। क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खुश कोई और भी हो सकता है? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, बेटा, खुशी तुलना से नहीं आती, भीतर से आती है। ये सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम समझती क्यों नहीं? अगर मुझे कुछ मिलता है तो किसी और को उससे दोगुना मिलता है। मतलब कोई है जो मुझसे ज्यादा खुश है। औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो क्या तू अपनी खुशी इसलिए खो देगा क्योंकि किसी और के पास ज्यादा है? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका अहंकार अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, उसने सोचा, अगर ये औरत इतनी शांत है तो मैं इसकी जिंदगी बदल कर देखता हूं। उसने आंखें बंद की और अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस औरत की खुशी छीन लो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर उसने आंखें खोलीं। बूढ़ी औरत अब भी मुस्कुरा रही थी। कुछ भी नहीं बदला था। वो हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो शक्ति है। उसने फिर कोशिश की, इस बार और ज्यादा ध्यान से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका चेहरा डर से भर गया। ये क्यों नहीं बदल रही? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा।
और कहा, बेटा, बाहरी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी किसी की शक्ति से नहीं छीनी जा सकती। ये सुनकर जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो जितना भी पाले, वो उस शांति को नहीं पा सकता जो इस औरत के पास है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मैं क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। औरत उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। पहले ये समझ कि भगवान ने तुझे वरदान नहीं, एक आईना दिया है जिसमें तू अपनी असली सोच देख सकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आईना? हाँ, औरत बोली। तू जो भी मांगता है वो तुझे मिल जाता है, लेकिन साथ ही तेरे अंदर की सच्चाई भी सामने आ जाती है। अब उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। मतलब, ये जलन, ये डर, ये लालच, सब मेरे अंदर ही है। उसकी आवाज टूट रही थी। औरत ने सिर हिलाया। भगवान बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठा है और वही तुझे सिखा रहा है। उस पल पहली बार वो चुप हो गया। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी सोच। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब इंसान अपनी गलती समझकर उसे सुधारने का फैसला करता है। और वो भिखारी अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे तय करना था, क्या वो अपने अंदर के अंधेरे को हराएगा या उसी में डूब जाएगा। उसकी अगली इच्छा उसकी किस्मत तय करने वाली थी। और वो क्या मांगेगा, ये जानकर तुम भी चौंक जाओगे। अगर तुम इस कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो होगा वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी है। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा था, लेकिन बाहर नहीं, उसके अंदर। वो पहली बार चुप था, सच में चुप। न कोई मांग, न कोई शिकायत, न कोई तुलना। वो अपने घर के एक कोने में बैठा था। चारों तरफ सोना बिखरा हुआ था, लेकिन आज उसे उस सोने में चमक नहीं दिख रही थी। उसे सिर्फ अपना अक्स दिख रहा था, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ पाकर भी खाली था। उसके दिमाग में बूढ़ी औरत की बात गूंज रही थी। भगवान ने तुझे वरदान नहीं, एक आईना दिया है। वो धीरे से उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने खुद को ध्यान से देखा। अच्छे कपड़े, साफ चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी वही बेचैनी। अगर सब कुछ मेरे पास है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? उसने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की, और वहीं उसे एक और सच्चाई महसूस हुई। वो कभी गरीब था, तब उसे लगता था कि पैसे मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। आज पैसे थे, लेकिन मन फिर भी खाली था। तो क्या असली कमी पैसे की नहीं थी? वो जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया, और धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगीं। मैंने अपनी खुशी खुद बर्बाद कर दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक नई आवाज आई। अभी भी देर नहीं हुई है। उसने तुरंत सिर उठाया। अगर ये वरदान मुझे मिला है, तो शायद इसे सही करने का मौका भी है। उसकी आंखों में पहली बार लालच नहीं, एक सच्चा इरादा दिखा। वो घर से बाहर निकला और सीधे उसी बूढ़ी औरत के पास गया। वो अब भी वहीं बैठी थी, उसी शांति के साथ जैसे उसे सब पहले से पता हो। भिखारी उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था। माँ, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। औरत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तू खुद को माफ कर दे, वही काफी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? औरत ने धीरे से कहा, तू जो मांगता है वही बनता जाता है। तो अब कुछ ऐसा मांग जिससे सिर्फ तेरा नहीं, दूसरों का भी भला हो। ये बात उसके दिल में सीधी उतर गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद कीं।
इस बार उसके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई जलन नहीं, सिर्फ एक भावना थी। मैं चाहता हूं कि इस गांव में कोई भूखा ना सोए। जैसे ही उसने ये कहा, एक हल्की सी हवा चली और अचानक गांव के हर घर के बाहर खाने के बर्तन रखे हुए दिखाई देने लगे। हर गरीब के हाथ में खाना था, हर चेहरे पर सुकून। वो हैरान रह गया, लेकिन इस बार उसके दिल में जलन नहीं, सुकून था। उसने महसूस किया कि पहली बार उसे सच में खुशी मिल रही है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर मैंने इतना मांगा तो किसी और को इसका दोगुना मिला होगा। इस बार वो मुस्कुराया, तो अच्छा है, किसी और को और ज्यादा खुशी मिली। ये सोचते ही उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया। वो पहली बार आजाद महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी हर इच्छा को बदलना शुरू किया। वो अब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगने लगा। हर बीमार इंसान ठीक हो जाए, हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, हर घर में शांति हो। और हर बार जब ये सब होता, वो बस एक बात सोचता, किसी और को इससे भी ज्यादा मिला होगा। और ये अच्छी बात है, अब उसका वरदान उसका बोझ नहीं, उसकी ताकत बन गया था। गांव धीरे धीरे बदलने लगा, लोग खुश रहने लगे, झगड़े कम हो गए और हर तरफ एक अलग ही माहौल बन गया। लोग उसे अब भिखारी नहीं कहते थे, वो उसे सम्मान से देखते थे, उसकी बातें सुनते थे। लेकिन उसे अब किसी नाम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद को पहचान चुका था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। एक रात जब वो अकेला बैठा था, अचानक वही रोशनी फिर से उसके सामने आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसी रोशनी में वही साधु फिर से प्रकट हुआ। वो चुपचाप उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार भिखारी के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तो समझ आया वरदान का मतलब? भिखारी ने धीरे से सिर झुका दिया। हां, अब समझ आया, ये वरदान नहीं, मेरी परीक्षा थी। साधु ने सिर हिलाया। और तूने क्या सीखा? उसने गहरी सांस ली और कहा, जब तक मैं सिर्फ अपने लिए मांगता रहा, मैं गरीब था, और जब मैंने दूसरों के लिए मांगना शुरू किया, तब मैं सच में अमीर बन गया। साधु की आंखों में चमक आ गई। अब तू उस जगह पहुंच गया है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। भिखारी ने धीरे से पूछा, क्या अब ये वरदान खत्म हो जाएगा? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब तुझे वरदान की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर उसके अंदर कुछ बदल गया, एक गहरा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था, क्योंकि अब उसे एक आखिरी फैसला लेना था। ऐसा फैसला जो तय करेगा कि वो इस शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा या इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। और उसका ये फैसला तुम्हारी सोच को भी हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि उसने क्या चुना, तो अगला भाग जरूर देखना। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू रही है, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे गहरा सच लेकर आने वाला है। उस रात जब साधु की बात खत्म हुई, चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके अंदर जैसे एक तूफान शांत हो चुका था। अब वो पहले जैसा नहीं था, न कोई डर, न कोई लालच, न कोई तुलना, बस एक गहरी शांति। साधु उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे वो उसके आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा हो। तुझे अब एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, साधु ने धीरे से कहा। या तो तू इस वरदान को अपने पास रख सकता है और लोगों की मदद करता रह सकता है, या फिर इसे हमेशा के लिए छोड़ सकता है और एक साधारण इंसान की तरह जी सकता है। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। पहले वाला वो इंसान होता तो बिना सोचे कह देता, मुझे ये शक्ति चाहिए। लेकिन आज उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने आंखें बंद कीं
और अपने पूरे सफर को याद किया। वो दिन जब वो मंदिर के बाहर भूखा बैठा था, वो रात जब उसने भगवान को पत्थर कह दिया था, वो पल जब उसने जलन में खुद को नुकसान पहुंचाने की सोची थी, और वो एहसास जब पहली बार उसने किसी और के लिए मांगा और सच में खुशी महसूस की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, समझ के थे। उसने धीरे से आंखें खोलीं और साधु की तरफ देखा। मैं इस वरदान को छोड़ना चाहता हूं। साधु की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे यही जवाब उम्मीद था। क्यों? उसने पूछा। भिखारी ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर मैं इस शक्ति के सहारे अच्छा बनूंगा तो वो सच्ची अच्छाई नहीं होगी। मैं बिना किसी वरदान के, बिना किसी ताकत के लोगों के लिए अच्छा करना चाहता हूं, ताकि जो खुशी मुझे मिले वो सच्ची हो और जो मैं दूं वो दिल से हो। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर साधु ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। यही असली जीत है। जैसे ही उसने ये कहा, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। वो फिर से उसी मंदिर के बाहर बैठा था, हाथ में वही पुराना कटोरा, शरीर पर वही फटे कपड़े। सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया था। कुछ सेकंड के लिए वो चौंक गया। क्या ये सब सपना था? उसने अपने हाथों को देखा, फिर आस पास देखा। लोग आ जा रहे थे, कोई उसे देख भी नहीं रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसका दिल। वो धीरे से मुस्कुराया, पहली बार, बिना किसी वजह के। उस दिन एक आदमी मंदिर से बाहर आया और उसके कटोरे में कुछ पैसे डालने लगा, लेकिन इस बार भिखारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, अगर तुम्हें सच में कुछ देना है तो किसी भूखे को खाना खिला देना। वो आदमी हैरान रह गया। तुम खुद भूखे हो और मुझे दूसरों को देने को कह रहे हो। भिखारी मुस्कुराया। आज मैं भूखा हूं, लेकिन कल कोई और होगा। अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। वो आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भिखारी के चेहरे पर जो सुकून था वो पहले कभी नहीं था। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों तक पहुंचने लगीं। लोग उसे पैसे देने के बजाय उसके साथ बैठकर बात करने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। कुछ लोग सच में दूसरों की मदद करने लगे, और देखते ही देखते वही भिखारी जो कभी सबके लिए बोझ था, अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने कभी फिर कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि असली वरदान पैसे या ताकत नहीं होते। असली वरदान होता है सही सोच। अगर सोच बदल जाए तो किस्मत अपने आप बदल जाती है, और अगर सोच वही रहे तो लाखों मिलने के बाद भी इंसान खाली ही रहता है। ये कहानी सिर्फ उस भिखारी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपनी खुशी को दूसरों से तुलना करके खो देता है। हर उस इंसान की जो सोचता है कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, खुशी पाने से नहीं, बांटने से मिलती है। और भगवान हमें हमेशा देते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम्हें ऐसा वरदान मिले तो तुम क्या करोगे? सिर्फ अपने लिए मांगोगे या दूसरों के लिए? अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे यहीं मत छोड़ो। इस सोच को अपने जीवन में उतारो। और अगर तुम ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हो जो तुम्हारी सोच बदल दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है।